नमस्ते। इस बार माघ शुद्ध चतुर्थी इस सोमवार को 15 तारीख को ये गणेश जयंती का दिन है। आपको आश्चर्य लगेगा कि ये गणेश जयंती दोबारा कैसे आई। भाद्रपद महीने में रहती है, इतना बड़ा फेस्टिवल होता है। तो ये जो है गणेश, ये हमारी वैदिक देवता है, वैदिक देवता है। तो इसमें क्या है कि जैसे सूर्य चंद्र ये मानव रूप धारण करके हमारे यहाँ पृथ्वी पर रहे नहीं है, तो ये जो इंद्र वरुण आदि ऐसी देवता है, वैसे ब्रह्मणस्पति, इसमें से गणपति ये देवता दिखाते हैं। तो ये गणपति जो है शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, ये सब देवताएं वो तात्विक देवताएं हैं, यहाँ रही नहीं हमारे साथ। तो गणपति उसमें से एक है। अब एक बात समझना है कि इसलिए जब पार्वती जी ने उपटन से गणपति बनाए, मूर्ति बनाई, तो हाथ पांव सब बनाए, और आप जानते हैं कि हाथी का सिर फिर उसके ऊपर लगाया गया। तो ये जो गणपति है वो भौतिक गणपति हो गए, इसलिए उनका भाद्रपद महीने में उत्सव मनाया जाता है। और अभी ये जो दूसरा गणपति है माघ चतुर्थी को जो जन्मदिन और इसका उत्सव मनाते हैं, वो है स्वयंभू गणपति। तो इसलिए जैसे सूर्य चंद्र आदि जो है ना, कोई स्फटिक ले लेते हैं, और ऐसे इसी तरह ये गणपति की शक्ति जो है वो हमारी जो ये नदी है नर्मदा, वो नर्मदा नदी में ये जो लाल पत्थर मिलते हैं उसको गणपति समझा गया है, और इसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये एक ऐसे समझिए कि ये अलग अलग जो क्रिस्टल्स है, चिप्स है, तो ये देखिए ये लाल है, तो ये जो गणपति की मूर्ति है, ऐसे ये गणपति के लाते हैं और ये रखते हैं। घर में जब पंचायतन बनता है पूजा के लिए, तो उसमें गणपति ये लिया जाता है, उसमें सुंड वाले और ये गणपति नहीं रखते। सूरज एक स्फटिक रहता है, देवी है उसके अंदर कोई ऐसे धातु है उसका रखते हैं। तो इस तरह से और पूजा होती है उनकी। तो ये है वैदिक देवता। अब ये वैदिक देवता का हमारे शरीर में स्वरूप कौन सा है? हमारा दिमाग। अभी ये विषय मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें आजकल कंप्यूटर की बहुत आवश्यकता है। जैसे फ़ोन से फिर पैड होगा, फिर कंप्यूटर होगा, और बड़े बड़े होंगे कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स। तो ये सब जो है, इनके सिवाय हमारा जीवन चलेगा ही नहीं। लेकिन ये आपने समझा कि हमारा जीवन, ये तो कंप्यूटर रहेंगे, लेकिन हमारा दिमाग यहाँ मेंदू नहीं होगा तो नहीं चलेगा जीवन। और ये दिमाग का स्वरूप है ये गणपति। ये देवता जो है वो यहाँ प्रेजेंट होती है और यहाँ से काम करते हैं। सब वर्णन ही उसका ऐसे है। तो क्या हम करते हैं, अब ये जब पुस्तक मैंने गणेश जी की बनाई थी, तो ये श्री देवा गजानना अतः हुआ प्रसन्न। तो ये माघ चतुर्थी का जो स्वयंभू गणपति है उसका ये चित्र लिया था। हमारे यहाँ मेरे घर में ये स्वयंभू गणपति का मंदिर है। वो हमारे कोई दादा परदादा है, उनको प्रकट होकर दर्शन दिया होगा, तब से ये मंदिर है। और ये बहुत ही सिद्ध स्थान है। तो यहाँ जैसे जैसे जो स्वयंभू है, द्वादश ज्योतिर्लिंग, वो शिवजी की मूर्ति नहीं होती, वह लिंग ही होता है। तो इसी तरह ये बात समझने जैसी है। और इसमें हम देखेंगे कि एक अथर्वशीर्ष इसका है, तो क्या कहेंगे? नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि। शरीर है नहीं, तत्व है। त्वमेव केवलम कर्तासि, तुम ही सब चलाते हो। त्वमेव केवलम धर्तासि, पूरी जो मेमोरी है, पूरा जो विश्व है, उसको अंदर आप समाविष्ट रखते हो। और त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्वम खल्विदम ब्रह्मासि, त्वम साक्षात आत्मासि नित्यम। तो ये जो है, जैसे शरीर में आत्मा है, उसका अंगुष्ठ मात्र स्थान यहाँ पकड़िए, हृदय में पकड़िए, लेकिन ये दिमाग के बिना कुछ काम चलेगा नहीं। और दिमाग को बहुत आवश्यकता है आजकल
सपोर्ट की, क्योंकि वो उसकी शक्ति कम हो रही है। लोगों को 30, 35, 40 साल में स्मृति भ्रंश होता है, स्मृति चली जाती है उनकी पूरी, और ये अल्जाइमर जैसे रोग होते हैं, और बुढ़ापा थोड़ा सा आ गया तो पहचानते नहीं अपने आप लोगों को। कुछ इतना बड़ा घर बाहर एक बड़ी हवेली बनाई, लेकिन वो पहचानते नहीं है। बाहर उनको ले जाओ और छोड़ दो रास्ते में तो घर नहीं आ पाएंगे। हवेली मेरी सब चला गया। ये यहाँ पर दिमाग में जब स्मृति नहीं है तो करेंगे क्या। तो हमारी स्मृति के लिए, हमारे जो विवेक करते हैं, हम बुद्धि चलाते हैं, उसके लिए हमारी प्रज्ञा भी जागरूक होगी। सब ये ब्रेन का बहुत ही उपयोग है, और इसको ठीक रखने के लिए श्री गणेश जी उपासना चाहिए। अभी एक तो ये बाहर से हम उसको हार्डवेयर में मदद कर सकते हैं। ये गणेश जयंती के दिन ही तुलसी की उनको ये पत्री चढ़ा दी जाती है, रोज़ नहीं चढ़ती। तुलसी है बहुत गर्म, ये सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि ये जयंती का मतलब है, जैसे रोज़ सुबह हम कंप्यूटर को एक बार वायरल फ्री करते हैं और वायरल का प्रोग्राम चलाते हैं, नहीं तो अंदर कुछ आ गया तो पूरा सत्यानाश प्रोग्राम का वो कर देता है। तो इसी तरह साल में 2 बार, क्योंकि मेंदू बहुत महत्व का होने से कोई देवता की 2 बार जयंती नहीं होती, गणपति की होती है। तो ये जो गणपति को तुलसी जो है वो एक चेतना के रूप में चढ़ाई उस दिन जाती है। उसके साथ साथ ये ब्राह्मी है, तो ये ब्राह्मी जो है वो मेमोरी को, स्मृति को अच्छा रखती है। आप सबको जानते हैं, हम ब्राह्मी का सिरप बनाते हैं, काढ़े बनाते हैं, गोलियां बनाते हैं। और इसके साथ साथ ये दूब है, ये तो इसके ऊपर चलने से ही ठीक चलता है दिमाग, और इसका रस है वो शरीर को ठंडा करता है। देखिए दिमाग गर्म होगा तो काम का नहीं है, दिमाग को ठंडा रखना बहुत आवश्यक है। इसी तरह हमारा जो कंप्यूटर है उसको भी ठंडा रखना पड़ता है। तो इसके रस निकाल के नाक में डालते हैं, या तो उसमें शक्कर मिला के पिलाते हैं, तो दिमाग को ठंडा करता है, पित्त को शांत करता है। और ये लाल रंग का फूल जो है वो उसकी एक्टिविटी का है। तो ये जास्वंद, जावा कुसुम, ये जो फूल है वो ये गणेश जी को चढ़ता है। तो ये सब जो वस्तु है इसलिए बताए। अभी एक आपको करना है, रोज़ सुबह पहले प्रथम गणेश स्मरण। ये प्रथम वंदनीय क्यों है, चालू करके ये सब होगा तो आगे काम दिन चलेगा। तो पहले गणपति को नमस्कार कीजिए, और बाद में गणपति के 8 श्लोक जो है, प्रणम्य शिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम, वो सुनिए या गाइए। और बाद में अथर्वशीर्ष जो है वो भी गाइए। ये क्या है, मंत्र का प्रभाव बहुत है। मंत्र शरीर में स्पंदन करते हैं, और इसमें अपना जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है अंदर का वो चेंज करते हैं। इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारे पेट में जो बैक्टीरियाज है वो भी वहाँ से इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक जो अंदर तैयार होती है उससे बाद में हमारी सब व्यवस्था चलती है। तो ये मंत्र का प्रभाव मेंदू पर, गणपति पर, तो क्या कहते हैं कि ये जो अथर्वशीर्ष है वो रोज गाइए। तो अपना कंप्यूटर का तो वायरस हम प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन दिमाग का जब प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो दूसरे के विचार है, कुविचार है, निगेटिविटीज़ यानी कोई ख़राब चीज़ है वो सब दिमाग में आएगी तो हमारा आयुष्य खराब हो जाएगा। तो इस तरह से ये संभालिए। गणपति जी को मोदक देते हैं ना, आखिरी आपको याद कराता हूँ, मोदक जैसे एक कॉम्पैक्ट ऐप का प्रोग्राम है, वो जैसे हम चढ़ाते हैं इसी तरह ये मोदक जो है वो एक सिंबॉलिक है। तो इसके अंदर जो है कोकोनट और बाहर जो इसका राइस का कवर बनता है, तो ये करने से दिमाग को चालना मिलती है और दिमाग अच्छा चलता है। आपका दिमाग अच्छा रखिए और जीवन का पूरा आनंद लीजिए। ये 4 वनस्पति आप ध्यान रखिए, 3 है जैसे ब्राह्मी, तुलसी और ये दूब, ये इसके ऊपर रोज़ सुबह चलना, कम से कम रस नहीं पीना है तो आनंद आप उठा सकेंगे।